और अब बात करते हैं बिहार में महागठबंधन के बीच हुए सीटों के बंटवारे की। बिहार के सियासी हलके में यह चर्चा आम है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया। ऐसा कहने वालों का तर्क यह है कि कांग्रेस अगर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही है तो उसे बिहार में सम्मानजनक और पसंद की सीटें तो मिलनी चाहिए थी। लालू तेजस्वी की सोनिया राहुल से जिस तरह की केमिस्ट्री है उसे देखते हुए ही लोगों को कांग्रेस को 9 सीटें देने पर आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य इस बात का भी है कि कांग्रेस ने पप्पू यादव को पूर्णिया से सीट देने का कमिटमेंट करके उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया। फिर भी लालू ने पूर्णिया सीट अपने खाते में रखी और बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस की वाल्मीकि नगर सीट भी लालू ने अपने खाते में रखी, जबकि बेगूसराय सीट पर भी लालू ने खेला कर दिया। कन्हैया कुमार के खाते वाली सीट को भी लालू खा गए। बिहार महागठबंधन में हुए सीट बंटवारे से ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के सामने कांग्रेस ने सरेंडर किया। बिहार में महागठबंधन के बीच हो गया सीटों का बंटवारा। कैसे लालू यादव ने कर दिया पप्पू यादव के साथ खेला। क्या सीट बंटवारे के बाद महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? सीट शेयरिंग वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए? क्या महागठबंधन की सीट शेयरिंग का प्लान मोदी पर भारी पड़ेगा? लोकसभा में सीटों के हिसाब से बिहार एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली की कुर्सी के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और इसलिए मोदी के टारगेट 400 के लिए बिहार में बाजी मारना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अब की बार बिहार में इंडिया गठबंधन भी मोदी के टारगेट में अड़ंगा लगाने के लिए सारे प्लान तैयार कर रहा है। लेकिन क्या विपक्ष मोदी के खिलाफ अपनी रणनीति में कामयाब हो पाएगा? बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या कहता है? क्या बीजेपी को नीतीश के एनडीए में वापस आने का फायदा मिलेगा? क्या अब की बार लोकसभा की लड़ाई में तेजस्वी कोई कमाल कर पाएंगे? क्या बिहार में अब की बार लालू की प्लानिंग से चुनावी गणित बदलेगा? जी हां, ये वो सवाल हैं जो इस वक्त बिहार से लेकर देश की राजनीति में रुचि रखने वालों के दिमाग में चल रही है। और आज बिहार में इंडिया गठबंधन ने सीटों का बंटवारा फाइनल कर दिया। बिहार की 40 सीटों में से आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, सारण, पाटलिपुत्र, बक्सर, उजियारपुर, जहानाबाद, दरभंगा, बांका, अररिया, मुंगेर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधुबनी, सिवान, शिवहर, वैशाली, हाजीपुर, सुपौल, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज शामिल है। कांग्रेस बिहार में 9 सीटों पर लड़ेगी, जिनमें किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, पटना साहिब, सासाराम, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, महाराजगंज शामिल है। बिहार में लेफ्ट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें आरा, काराकट, नालंदा, बेगूसराय और खगड़िया शामिल है। आज पूरा महागठबंधन दल आपके समक्ष है और ये परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की, एक जुमले के खिलाफ हकीकत की राजनीति की, एक रोजगारोन्मुख जिसकी लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींची है, उस लकीर के इर्द गिर्द एक वैकल्पिक राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाए। इसकी मैं समझता हूं कि उसकी छाप आप इस सीट एलोकेशन में महागठबंधन में देख रहे हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन ने सीटों का बंटवारा तो कर दिया, लेकिन हर कोई सवाल कर रहा है कि सीट शेयरिंग वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए। और जैसे ही सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में गई और ये तय हो गया कि पूर्णिया से पप्पू यादव का टिकट कट चुका है, तो पप्पू यादव ने फौरन अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर निकाल दी। पप्पू यादव ने लिखा, सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया में डटे हुए हैं, लोगों के बीच घूम रहे हैं और पूर्णिया सीट से फ्रेंडली फाइट की भी दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता और खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी
पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि महागठबंधन की सीट शेयरिंग वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही मीडिया ने पप्पू यादव को लेकर सवाल पूछा तो आरजेडी के नेता मनोज झा उससे कन्नी काट गए और पप्पू यादव के नाम पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। ये महागठबंधन की टीसी है, सीट एलोकेशन की। आप स्वतंत्र हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग बात करने के लिए। बिहार में लड़ाई तगड़ी है। पिछली बार आरजेडी लोकसभा में खाता भी नहीं खोल पाई थी और एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। तो क्या इस दफा लालू की मौजूदगी में आरजेडी एनडीए की सीटें घटा पाएगी? लालू ने इस दफा पीएम मोदी के परिवार पर प्रहार करके सबसे बड़ा दांव खेला है। मोदी कोई चीज है आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको होगा, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। बिहार में शुरू हुई परिवार वर्सेस परिवारवाद की लड़ाई किसको फायदा पहुंचाएगी, उसका भी टाइम बस आने ही जा रहा है, क्योंकि 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित, पप्पू यादव की सीट तो गई, पूर्णिया नहीं मिला, लेकिन ये बेगूसराय में भी खेल हो गया, कन्हैया कुमार को भी नहीं। क्या वाकई एक दबाव दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जहां जहां भी सीटें चाह रही थी वहां लालू ने उनको है जो कह सकते हैं काट दिया है। औरंगाबाद की सीट निखिल कुमार के लिए चाह रही थी, औरंगाबाद नहीं मिला। पूर्णिया चाह रही थी पप्पू यादव के लिए, वो पूर्णिया नहीं मिला। कन्हैया के लिए चाह रही थी बेगूसराय नहीं मिला। वाल्मीकि नगर नहीं मिला। यानी कि इतनी कई सारी सीटें हैं जिसपे कांग्रेस की मजबूत दावेदारी थी, लेकिन लालू ने नहीं दिया वो टिकट सीट्स। अब कन्हैया कुमार की जब बात कर रही है तो देखिए लालू पिछले बार भी जब 2019 का चुनाव हुआ था तो कन्हैया कुमार को महागठबंधन में नहीं आने दिया गया था। सीपीआई से वो लड़े थे, क्योंकि देखिए लालू नहीं चाहते हैं बिहार की राजनीति में कि तेजस्वी यादव के समकक्ष कोई बड़ा नेता जो है, एक युवा नेता जो है वो सामने खड़ा हो। संभवतः ये एक बड़ा कारण है कि कभी भी लालू ने कन्हैया को तरजीह नहीं दी है। और इस बार भी जब कांग्रेस कन्हैया के लिए टिकट मांग रही थी बेगूसराय से, तो लालू ने ये सीट जो है वो लेफ्ट के खाते में डाल दी। यानी कि सीपीआई जो है अब वहां से अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और सीपीआई वहां से चुनाव लड़ने वाली है। यानी कि जहां जहां कांग्रेस की मजबूत दावेदारी थी वहां लालू ने जो है ये सुनिश्चित किया कि वहां टिकट नहीं दिया जाए कांग्रेस को। और खासकर पप्पू यादव के साथ तो और बड़ा खेल हो गया। पूर्णिया के अलावा हम सोच रहे थे विकल्प में कि शायद मधेपुरा या सुपौल उनको लड़ने के लिए मिल सकता है, लेकिन ये दोनों सीट भी जो है वो भी आरजेडी के ही कोटे में चली गई है। यानी कि पप्पू यादव के लिए सीमांचल और कोसी में दरवाजे चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। हाँ, ये विकल्प खुला है कि वो कांग्रेस के सीट टिकट पर फ्रेंडली फाइट करना चाहें, अगर जेडीयू से तो कर सकते हैं, या फिर निर्दलीय वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं पूर्णिया से। बहुत धन्यवाद आपका रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अब यही आरोप लग रहा है कि आरजेडी ने अपनी मनमानी की सीटों को लेकर और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक ऐसी डील में फंस गई जिसमें उनको काफी नुकसान हो रहा है।